Hello students, welcome to my channel Omni Gyan. Today we are going to learn a poem and the name of the poem is Life and it is written by Charlotte Bronte. Okay, this is the photo of Charlotte Bronte and we will learn a short biography of the poet or rather the poetess. So you see here, Charlotte Bronte was a great writer of the early 19th century. Actually, Charlotte Bronte was one of the brightest and the greatest writers of the early 19th century. Okay, and a very prominent. I wouldn't say one of the female writers, but like one of the most popular writers. Okay, not female writers, one of the most popular writers actually. And when you will study the poem life, you'll be able to understand how, uh, as a person, how intellectual she was. Okay, now Charlotte was born on 21st of April 1816. So Charlotte का जन्म हुआ था 21st April 1816 को और जैसा कि मैंने बताया कि शार्लोट ब्रॉन्टे 19th सेंचुरी के बहुत महान राइटर थे, फीमेल राइटर्स नहीं। ठीक है, हम ये बहुत गलत होगा अगर हम कहें कि फीमेल राइटर्स में सबसे महान थे, नहीं, राइटर्स में। ओके, ओवरऑल राइटर्स में 19th सेंचुरी राइटर्स में उनको एक बहुत महान दर्जा दिया जाता था। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था 21st अप्रैल 1816 को एट द पर्सनेज इन मार्केट स्ट्रीट इन थॉर्टन नियर द रैपिडली ग्रोइंग टाउन ऑफ ब्रैडफोर्ड। तो ब्रैडफोर्ड में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर थे रेवरेंड पैट्रिक ब्रॉन्टे, बहुत स्कॉलरली आदमी थे। ओके, हर मदर वॉज मारिया, दे हैड 6 चिल्ड्रन। ओके, तो शार्लोट ब्रॉन्टे वो लोग 6 भाई बहन थे। हर mother died in 1821. Charlotte Bronte's famous novel was Jane Eyre, which came in 1847. तो उनका माँ शार्लोट ब्रॉन्टे का माँ का देहांत हो चुका था इन 1821 में उनके माँ का देहांत हो। तो आप समझ सकते कि 1816 में उनका जन्म हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब शार्लोट जब 5 साल की थी, 5 years of age, her mother died at that time. And Charlotte Bronte's famous novel was Jane Eyre. ओके, जेन आयर एक नावल है जो 1847 में आया था। ठीक है, एक बहुत छोटा सा बायोग्राफी है, आप फिर रिसर्च करके इंटरनेट से और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टैंजा 1। एक्चुअली जो ये पोम है इसे स्टैंजा वाइज कहीं कहीं जो है स्टैंजा नहीं है, ये इन वन को लिखा गया, लेकिन आपकी किताब में आप देखेंगे स्टैंजा गैप गैप करके दिया गया है। तो मैंने उस गैप को मेंटेन करके स्टैंजा के रूप में इसको आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ स्टैंजा। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टडी रीड दीज लाइन्स एंड विल देन गो अहेड विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम लोग पहले लाइन्स पढ़ लेते हैं। तो कवि क्या कहती है, ओके, शार्लोट ब्रॉन्टे क्या कहती है कि लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क हैज़ सेजेस से, oft a little morning rain foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको लाइंस का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मैं आगे पीछे करूँगा, फिर से पोम में आऊँगा, इस कविता के लाइंस पे फिर से मैं रिटर्न आऊँगा इस स्लाइड पे। ठीक है, अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो मैंने इसको देखिए पॉइंट वाइज मैंने डिवाइड किया। तो पोइट कहती है कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट सेज दैट लाइफ इज़ नॉट सो बैड। इनफैक्ट ये फर्स्ट 2 लाइन में ही ये कहा गया है कि लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम, जैसे कि सेजेस, या सेजेस का मतलब है इंटेलेक्चुअल पीपल। ठीक है, सेजेस मतलब एक्चुअली सेज मतलब साधु होता है, इट मीन्स रिलीजियस पीपल। तो रिलीजियस पीपल, unlike as we like take today religious people, uh, ancient times, during ancient times religious people were one of the most intellectuals. Even these religious people, sages, sadhus जो है वो राजाओं को भी कंट्रोल करते थे। दे यूज टू इवन कंट्रोल द किंग्स ऑल्सो, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन आउटसाइड। ओके, आप बाहर भी अगर आप इसके बारे में और पढ़े तो आपको दिखाई देगा कि साधु लोग जो होते हैं ना, चाहे कोई भी रिलीजन हो, दे यूज टू कंट्रोल द किंग ऑल्सो। ओके, इतना पावर था उनमें, आज के जैसा नहीं है। ओके, तो यहाँ सेज का मतलब है इंटेलेक्चुअल पीपल।
ठीक है, ज्ञानी लोग, इंटेलेक्चुअल। माफ़ कीजिएगा मेरे हैंड राइटिंग, एक्चुअली मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए। एनीवेज, सो सेज मतलब इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पे देखते हैं फिर। तो पहले स्टैंजा, पहले दो लाइन में कवि क्या बोलती है कि लाइफ इज़ नॉट सो बैड। कई लोग आपको बोलेंगे ना लाइफ बहुत ख़राब है, क्या घटिया लाइफ है, लेकिन पोइट कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, लाइफ इज़ नॉट सो बैड। जैसे कि कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल्स, ओवर इंटेलेक्चुअल्स लोग जैसे करके लाइफ को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते कि लाइफ बहुत घटिया है, लाइफ बहुत, ज़िंदगी तो एकदम बहुत बुरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोइट ये कहती है कि लाइफ इज़ नॉट बैड एज सम इंटेलेक्चुअल्स से। ओके, तो कभी कभी समटाइम्स अ सॉफ्ट मॉर्निंग ड्रिजल में ब्रिंग अ प्लेजेंट डे। तो कभी जैसे आप पकड़ लीजिए कि लाइफ, कभी आपकी ज़िंदगी में खुशी है, कभी आपकी ज़िंदगी में गम है। वही पोइट कहती है कि हम लोग वही पढ़ेंगे अभी, देखिए कि समटाइम्स अ सॉफ्ट मॉर्निंग ड्रिजल में ब्रिंग अ प्लेजेंट डे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हल्का हल्का बारिश होता है ना, तो मौसम बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी बहुत गर्मी का सीज़न है, तो अगर हल्का बारिश हो, उतना ज़ोरदार बारिश नहीं, अगर हल्का हल्का बारिश हुआ तो देखिए एटमॉस्फेयर कूल हो जाएगा, द एटमॉस्फेयर विल बिकम लिटिल कूलर ऑल्सो, एंड देन यूल फील गुड ऑल्सो। तो समटाइम्स अ सॉफ्ट मॉर्निंग ड्रिजल, हल्का हल्का बारिश में ब्रिंग अ प्लेजेंट डे, एक सुहाना दिन लाएगा। हल्का जब बारिश होगा तब देखिए एक सुहाना दिन आएगा। लेकिन कभी कभी जो है बादल, जब काले बादल जब छाएंगे ना आसमान पे, when there will be dark clouds, okay, when we'll see dark clouds, okay, when the sky will be filled with dark clouds, यहाँ पे sky होगा। okay, sometimes the sky may be filled with dark clouds। ठीक है, तो आसमान में जब काले बादल मंडराएंगे तब बहुत ज़ोरदार बारिश होगा, वो भी हो सकता है। तो हर हाल में खुशी और गम दोनों एक साथ चलते हैं। और कवि ये कहती है कि ये सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं। देखिए पोएट फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका मीनिंग देखिए कितना डीप है। पोएट ये कहते हैं, देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, टेंशन्स आएंगे लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में टेंशन है कि नहीं है? आप सबकी ज़िंदगी में भी टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन, पेरेंट्स की लाइफ में फिनेंशियल टेंशन्स, बहुत सारे काम का टेंशन, बहुत सारे टेंशन्स, प्रेशर्स है। ठीक है, लेकिन जब एक टाइम पे जब ये सब सारे टेंशन प्रॉब्लम जब सॉल्व होते हैं, तब लाइफ फिर से नॉर्मल बन जाता है। तो लाइफ जो है खुशी और गम इन दोनों का मिक्स है लाइफ। ठीक है, इन दोनों का मिक्स है लाइफ, और दोनों ही टेम्पररी है। खुशी भी जैसे टेम्पररी है, वैसे दुख भी वैसे ही टेम्पररी है। तो कभी कभी हल्का हल्का बारिश जब आएगा तब एक सुहाना दिन बनेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बारिश जो है बहुत ज़ोरदार बारिश, आसमान में काले काले बादल आ गए और बारिश बहुत ज़ोरदार हुआ, वो भी टेम्पररी है, वो भी चला जाएगा, फिर से धूप आएगा। तो पोएट कहती है कि ये सब टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट एट ऑल। ठीक है, तो लाइफ को आप इतना ख़राब मत समझिए, और आप नेगेटिव एक आउटलुक मत रखिए लाइफ को लेके। आप, हम लोग एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं लाइफ को लेके। जब ज़िंदगी में कुछ ख़राब होता है ना, तो हम लोग झट से कह देते हैं लाइफ बहुत बुरा है, मेरा लाइफ बहुत बुरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोइट ये कहते कि नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर टेंशन है लाइफ में, उसको फेस कीजिए, फेस दोज टेंशन्स, दोज प्रॉब्लम्स, एंड देन ट्राई टू सॉल्व, सोल्यूशन लाइए लाइफ में। प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन भी होगा। ठीक है ना? तो ये सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? लेट्स मूव ऑन। ओके, बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर देखिए फर्स्ट स्टैंजा हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैंने अभी अभी कहा कि खुशी और गम जो है, ये दो हमारे ज़िंदगी के हिस्से हैं। दोज आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जहाँ खुशी है वहाँ गम भी होगा, जहाँ गम है वहाँ खुशी होगा। तो ये दो हम लोगों को लाइफ में जो है, ये एक हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का। इफ़ रेन विल मेक अ फ्लावर टू ब्लूम। ठीक है, फ्लावर मतलब यहाँ पे रोज़ की बात पोएट कहती है कि अगर बारिश आने से फूल खिलेंगे, रोज़ फ्लावर खिलेगा, तो हम क्यों इतने दुखी होते जब वो फूल, जब वो रोज़ फ्लावर मुरझा के गिर जाता है या मुरझा जाता है?
ओके, पोएट ये कहती है कि अगर बारिश आने से फूल रोज़ फ्लावर खिलेंगे, द रोज़ फ्लावर विल, इफ रेन विल कम देन द रोज़ फ्लावर विल ब्लूम, देन वाई डू वी बिकम सैड? ओके, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए. देन वी शुड नॉट बी सैड इफ़ द रोज़ फ्लावर इज़ डेड. वी शुड नॉट बी सैड इफ़ द रोज़ फ्लावर इज़ डेड. तो रोज़ फ्लावर जब मुरझा जाएगा तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए. क्यों दुखी नहीं होना चाहिए? इसीलिए क्योंकि फिर से बारिश आएगा. अब ऐसा तो नहीं है कि बारिश सिर्फ एक दिन आएगा साल में, 365 डेज, समटाइम्स 366. तो 365 डेज़ में सिर्फ एक दिन ही बारिश आएगा और कभी बारिश नहीं आएगा. तो मैं दुखी होकर बैठा हूँ क्यों? मेरा बगीचे का जो गुलाब फूल था वो मर चुका है. नहीं, होप रखिए कि फिर से बारिश आएगा और फिर से जो है मेरा जो रोज़ फ्लावर है वो फिर से खिल उठेगा. राइट या रॉन्ग? तो दिस इज़ बिकॉज वी मस्ट कीप होप दैट देयर विल बी रेन अगेन एंड द रोज़ विल ब्लूम बैक. तो हमें बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए है, तो हमें होप रखना चाहिए. वी मस्ट कीप होप दैट देयर विल बी रेन अगेन एंड द रोज़ विल ब्लूम बैक. कि फिर से जो है बारिश आएगा और फिर से मेरे बगीचे के फूल जो है फिर से खिल उठेंगे. ठीक है ना? तो दिस मीन्स दैट वी मस्ट ए पॉजिटिव इन आवर बिहेवियर. तो हमें जो है ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए. कभी नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए. हम लोग क्या होता है कि जब लाइफ में टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं. वी बिकम टू मच नेगेटिव. और ये नेगेटिविटी हम लोगों को और ज़्यादा नर्वस करता है और हम लोगों को वीक बना देता है, दुर्बल, वीक. ओके, हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं. ओके, तो इसका जो है हमारे पूरे ज़िंदगी पे एक असर पड़ता है. इट अफेक्ट्स आवर लाइफ एक्चुअली. सो वी मस्ट हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड और डट के सामना करना होगा हम लोगों को. ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उसका डट के मुकाबला करना होता है. यू मस्ट फेस द प्रॉब्लम्स. एकदम आँखों में आँख, हम लोग बोलते हैं ना, आँख में आँख डाल के बिल्कुल प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए. और जैसे विवेकानंद जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को इनवाइट कीजिए लाइफ में. जितना प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा सुनने में थोड़ा कैसा लगता है ना कि अरे भाई प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे तो लाइफ तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. नहीं, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा लाइफ में उतना ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, शक्ति मिलेगा उसको फेस करने के लिए. और एक टाइम पे आप देखिए जितना प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगा, आपको सल्यूशन ढूंढने का जो एक इंटेलेक्चुअलिटी लेवल होता है ना, वो उतना इंक्रीज होता जाता है, उतना बढ़ता जाता है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. द मोर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, द मोर यूल ट्राई टू फाइंड आउट सल्यूशंस. ठीक है, द मोर यूल ट्राई टू फाइंड आउट सल्यूशंस एंड यू सी दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ. वो आपको और ज़्यादा शक्ति देगा. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा. ओके, तो अभी हम देखते हैं स्टैंजा 2. Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cheerfully, enjoy them as they fly. What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. Now the explanation. अभी हम देखेंगे इसका explanation क्या है stanza 2. ठीक है, the poet suggests us that we must enjoy the little moments of our life before they are gone. तो हम लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए. ज़िंदगी का हर जो पल है, हर पल जो है ज़िंदगी का, छोटे छोटे पल होते हैं ना हम लोगों की ज़िंदगी में, वो छोटी छोटी खुशियाँ हमें एंजॉय करना चाहिए. कंप्लेंट्स नहीं करना चाहिए हमें. हम ज़िंदगी से बहुत वी कीप ऑन कंप्लेनिंग कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, वो. इट्स नॉट लाइक दैट. कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड और आप छोटे छोटे मोमेंट्स को, लाइफ के जितने भी छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, ठीक है, उनको एंजॉय कीजिए. एंड वी शुड नॉट गिव स्पेस टू नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थाट्स. नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थाट्स दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं कि हमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ में. नो, नॉट, नेवर, ये 3 शब्द जो होते हैं ना ज़िंदगी के डिक्शनरी से, ये 3 शब्द आप मिटा दीजिए. हमेशा कोशिश कीजिए. अगर कुछ नहीं होता है तो यू कैन गो ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं महान महान लोगों के जो
जिनको फेलियर्स के ऊपर फेलियर्स के ऊपर फेलियर्स के ऊपर ज़िंदगी में जिनको फेस करना पड़ा है, फेलियर्स ही फेलियर्स फेस करना पड़ा है ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना. दे डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट एंड टुडे दे आर ऑल सक्सेसफुल. ओके, ऑल सक्सेसफुल पीपल, स्पोर्ट्समैन से लेके बिजनेसमैन से लेके कोई भी प्रोफेशन आप देख लीजिए, जितने भी महान लोग आप काउंट कर सके, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आया है. ओके, दिस नो फेमस पर्सन विदाउट अ स्ट्रगल. ठीक है, ठीक है. The poet then tells us that death sometimes takes our beloved away from us, but we must overcome this grief with courage. तो पोएट ये फिर कहती है कि डेथ जो है ना, सबके ज़िंदगी में डेथ आता है, राइट. सबकी ज़िंदगी में डेथ आता है, और डेथ हमारे जो है अपनों को लेके चला जाता है. डेथ है ना, ऐसा कोई फैमिली नहीं होगा जहाँ डेथ नहीं आया होगा, राइट. तो हमें जो है डेथ को साहस के साथ फेस करना चाहिए. वी मस्ट ओवरकम दिस ग्रीफ विथ करेज. आप मान लीजिए कोई इंसान है जिसके घर के किसी मेंबर का डेथ हो गया. अब वो कहीं ऑफिस में काम करता है, वो जो इंसान है वो किसी ऑफिस में वो काम करता होगा. अब विल इट बी करेक्ट, विल इट बी वाइज, क्या ये बहुत बुद्धिमानी वाला काम होगा अगर वो घर पे बैठ जाए, वो दुख लेके कि मेरे अपने चले गए, तो मैं काम काज छोड़ देता हो, देखभाल सबका छोड़ देता हो, खाना पीना छोड़ देता हो. क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये सही बिल्कुल नहीं होगा. इट विल बी रॉन्ग. ओके, ही विल बी in that sense he will be an emotional fool. Okay, so this emotion must be overcome with courage. Okay, with courage and with reason also, with intellectuality also. आपके अंदर इतना intellectuality, इतना logic होना चाहिए आपके अंदर कि आप उस चीज़ को समझ सके कि डेथ तो आना ही है एक दिन ना एक दिन. तो ओके, डेथ हैज़ टू कम वन डे. ओके, तो हमें दुख होता है जब कोई अपना चला जाता है. ओके, हमें दुख ज़रूर होता है, लेकिन उस दुख को हमें वी हैव टू ओवरकम दैट ग्रीफ. उस दुख को हमें समझना होगा, और बहुत साहस के साथ उस दुख को हमें समझना होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड, और फिर हम लोगों को आगे मूव ऑन करना होगा. वी हैव टू मूव ऑन, राइट. तो एक कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, लॉर्ड बुद्धा. ओके, लॉर्ड बुद्धा के पास एक लेडी आती है. उस लेडी का एक ही लड़का है, ठीक है, और वो लड़का मर गया होता है. ठीक है, वो लड़का जो है उसका डेथ हो जाता है, छोटा सा बच्चा एक, उसका डेथ हो जाता है. तो लेडी आके लॉर्ड बुद्धा से ये कहती है कि आप तो भगवान हैं, यू आर गॉड, तो आप मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए फिर से. ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा फिर ये सोचते हैं कि आप इस लेडी को समझा के तो कोई फ़ायदा नहीं, कि डेथ जो है वो एक नेचुरल चीज़ है. ओके, ये नेचर का एक लॉ है, डेथ, लाइफ और डेथ. ओके, स्पेशली डेथ. तो मैं ऐसा लॉ के अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकता, और मेरे पास ऐसा कोई पावर है नहीं. लेकिन फिर लॉर्ड बुद्धा ने सोचा कि ये सब समझा के इस लेडी को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लेडी ऑलरेडी शी इज़ ब्रोकन ऑलरेडी, बिकॉज इट वॉज अर ओनली सन. उसका एक ही बेटा था, और उस बेटे को लेडी ने खो दिया. तो लेडी बार बार कहती रही कि मेरे बेटे को आप ज़िंदा कर दीजिए फिर से, आप तो भगवान हैं. तो लॉर्ड बुद्धा ने लेडी को कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि समझा के कोई फ़ायदा नहीं. सिर्फ इतना कहा कि ठीक है लेडी, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे किसी भी घर से थोड़ा मास्टर्ड सरसों ला दीजिए. ठीक है, किसी भी घर से थोड़ा सरसों ला दीजिए, तो मैं आपके बेटे को ज़िंदा कर दूंगा. तो लेडी खुश हो गई, कह रहे सभी घर में सरसों मिलता है कि नहीं. सरसों जो है एक मास्टर्ड सीड्स, एक रेगुलर खाने में यूज़ करने वाला एक इंग्रेडिएंट है, तो ये तो सबके घर में मिल जाएगा, राइट. तो लेडी बहुत खुश हो गई, और लेडी ने कहा कि ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ. तो लेडी जैसे जाने वाली होती है, लॉर्ड बुद्धा उसे रोक के कहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आप मुझे ऐसे घर से मास्टर्ड ला दीजिए जिस घर में कभी डेथ ना हुआ हो, कभी भी डेथ ना हुआ हो, आज हो, कल हो, पास्ट में हो, कभी भी डेथ ना हुआ हो. तो लेडी फिर भी जो है एकदम खुशी के मारे लेडी निकल पड़ती है. तो लेडी पहले घर पे जाती है, जाके पूछती है कि मुझे थोड़ा सा सरसों मिलेगा, कैन आई गेट अ लिटिल मास्टर्ड सीड्स. तो
तो घर के जो जो भी महिला या पुरुष जो घर से निकलते हैं, ओके, एनी लेडी और जेंटलमैन हु कम्स आउट ओपनिंग द डोर सेज दैट यस आई हैव मास्टर्ड। तो फिर लेडी ये कहती है कि नहीं, एक्चुअली मुझे मास्टर्ड चाहिए, पर उससे पहले, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि आपके घर पे कोई पास्ट में या प्रेजेंट में किसी का मौत हुआ है क्या नहीं। तो जिस घर में वो जाती है उस घर के लोग बोलते हैं हाँ, मेरे मदर का डेथ हुआ 5 साल पहले, 5 years बैक, ओके, मेरे ग्रैंड मदर का डेथ हुआ ऐसे 10 साल पहले, 12 साल पहले। तो लेडी कहती है कि नहीं, फिर मैं आपके घर से सरसों नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ कोई मरा ना हो। तो वो दूसरे घर जाती है, जाके पूछती है कि आपके घर में मास्टर्ड है, लेकिन मास्टर्ड सीड्स है, लेकिन आपके घर में कंडीशन है कि आपके घर में किसी का मौत नहीं होना चाहिए, नो वन शुड डाई। तो उस घर का बंदा भी कहता है कि नहीं, मेरे घर में तो ऐसा ऐसा डेथ हुआ है 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले। तो लेडी जो हर घर विजिट करती है, शी कीप्स ऑन विजिटिंग every house and keeps the same condition, okay, that I want mastered seats but no one should die in your family। लेकिन सबका एक ही जवाब, okay, all of them have only one answer, that some or the other member in the family had died in the past or maybe immediate present। तो लेडी जो है, शाम हो चुका था, तो लेडी कम्स बैक, ओके, अपना सर झुका के जो है लेडी पूरे दुख के मारे लेडी आ जाती है लॉर्ड बुद्धा के पास। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि लाओ मुझे मास्टर सीड्स दो, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर देता हूँ। लेकिन लेडी ये कहती है कि नो, मैं किसी भी घर से मास्टर्ड सीड नहीं ले पाया, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी का डेथ हो गया था, ओके। तो फिर लॉर्ड बुद्धा ये समझाती है लेडी को कि किसी ना किसी के घर पे डेथ हुआ, इसका मतलब है कि डेथ हैज़ टू कम इन एवरी वंस लाइफ। तो फिर आप क्यों रोती है अपने बेटे के मौत पे, आप क्यों रोती है? हाँ, आपको गम है कि आपका एक ही बेटा था, आपको गम है, यू आर सैड बिकॉज ही वॉज योर ओनली सन, बट यू मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डेथ इज़ इनएविटेबल। डेथ को कोई नहीं रोक सकता। एक बार अगर ज़िंदगी मिला आपको ना, इफ़ यू हैव गॉट लाइफ, डेथ इज़ सर्टेन टू हैपन, डेथ आना ही है ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को जो है लॉर्ड बुद्धा समझाती है लेडी को कि देखिए मत रोइए आप। तो फ्यूचर में जाके फिर वो लेडी जो है, शी बिकम्स अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे शार्लोट ब्रॉन्टे, द पोएट एक्चुअली वांट्स टू टेल अस द सेम थिंग, दैट डेथ हैज़ टू कम and death will take our beloved away from us, but we must not become emotional fool and we must face death with courage। courage के साथ, पूरे साहस के साथ डेथ को फेस करना चाहिए, ठीक है। एंड देन सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी वन मस्ट डाई वन डे। ऑब्वियसली जो लॉर्ड बुद्धा का कहानी मैंने आपको बताया, वही चीज़ है यहाँ पे कि डेथ हैज़ टू कम, एवरी वन मस्ट डाई वन डे। हम सबको मरना है एक दिन ना एक दिन। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक सत्य वचन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी मस्ट डाई वन डे, ओके। सो वी मस्ट हैव इमोशंस, बट देन वी मस्ट ऑल्सो कीप दीज फैक्टर्स इन माइंड, स्पेशली अबाउट डेथ। तो समटाइम्स सॉरो विल सप्रेस अस एंड ट्राई टू क्रश आवर होप। तो ज़िंदगी में जब गम आते हैं ना, तो हम लोगों का होप जो है, उस होप को सॉरो जो है वो दबाता है, क्रश कर देता है उस होप को। ज़िंदगी में जब बहुत गम आते हैं, जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत फैमिलीज़ है जिनके घर में ऐसे टेंशन है, ठीक है। बहुत फैमिलीज़ है जो टूट चुके हैं, है ना। बहुत फैमिलीज़ है जो टूट चुके, दे आर शैटर्ड लाइक बिकॉज दे हैव बीन सफरिंग लाइक एनीथिंग। बट देयर आर मेनी फैमिलीज ऑल्सो, देयर आर मेनी पीपल ऑल्सो हु आर स्टिल फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स विथ करेज, फुल साहस के साथ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ओके। तो गम जो है, ऐसा ना हो कि गम आपके आशाओं के ऊपर, आशाओं को क्रश कर दे। इट शुड नॉट हैपन दैट सॉरो शुड क्रश योर होप, नो, नेवर, डोंट लूज होप। तो पोइट ये कहती है कि होप मत छोड़िए, ठीक है। रादर आप होप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो सॉरो को क्रश कर दे,
ओके, मेक होप सो स्ट्रॉन्ग दैट सॉरो इट क्रशेस सॉरो, उल्टा हो जाए, ठीक है। बट द पोइट गिव्स अस करेज एंड टेल्स अस दैट होप विल राइज अगेन। तो होता है ना, गम में लोग टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी पोइट हम लोगों को ये करेज देता है कि होप जो है, आशा जो है, एक दिन फिर से वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। होप विल बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, विल राइज अगेन एंड फ्लाई हायर ऑन गोल्डन विंग्स एंड डिफीट सॉरो। सॉरो को वो डिफीट कर देगा, हरा देगा सॉरो को वो, ठीक है। तो होप जो है अपने गोल्डन विंग, सोने के पंख पे फिर से होप राइज करेगा, ऊपर उठेगा और सौरों को डिफीट कर देगा। इट विल डिफीट सौरों, गम को वो हरा देगा, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टैंजा 3, ओनली 4 लाइन्स। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। अब यहाँ पे ट्रायल बेयर का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं हम लोग। ट्रायल बेयर, ट्रायल बेयर का मतलब यहाँ पे है, द ट्रायल बेयर हेयर इम्प्लाइज जजमेंट डे। अब जजमेंट डे क्या है, देखिए सेकेंड जो आपका पॉइंट है यहाँ पे आप देख लीजिए। जजमेंट डे इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग डे एज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर जज्ड ऑन दिस डे बेस्ड ऑन देयर होल लाइफ एक्टिविटीज़। तो एक क्रिश्चियन नोशन है जजमेंट डे एक्चुअली। जजमेंट डे में क्या होता है बेसिकली कि हम लोगों का ट्रायल होता है उस दिन, ठीक है। एक क्रिश्चियन नोशन है कि हम लोगों का, इंसानों का एक ट्रायल होता है उस दिन। जैसे कोर्ट में ट्रायल होता है ना, कोई अगर मुजरिम पकड़ा जाता है तो कोर्ट में लेके जाके विटनेसेस, एविडेंसेस लाया जाता है कि तुमने ये जुर्म किया, कहाँ किया, क्या किया, तो प्रूव्स आर गिवन, राइट। एविडेंसेस, विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट रूम। तो वही होता है हम लोगों की ज़िंदगी में कि हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उसके ऊपर हम लोगों को हेवन मिलेगा या हेल मिलेगा, वो डिसाइड होता है जजमेंट डे में। इफ़ पीपल हैव डन good activities they go to heaven, and if people do bad activities, evil activities, they go to hell। तो वो जजमेंट डे में जाके डिसाइड होता है वो चीज़। तो ट्रायल बेयर, ओके। तो कवि ये कहते हैं कि, कवि ये कहती है कि हम लोग जो है ज़िंदगी में अगर हम लोग ये करेज रखें, डेथ को हम लोग एक्सेप्ट करें, नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव एटीट्यूड्स ना रखें, हमेशा ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक थाट्स, पॉजिटिव थाट्स रखें, तो हम लोग जो है जजमेंट डे में हम लोग ज़रूर ऐसा होगा कि जजमेंट डे के बाद हम लोग हेवन जाए, वी वुड गो टू हेवन, ओके। सो ऑल आवर एक्टिविटीज़, होल लाइफ्स एक्टिविटीज़ आर जज्ड ऑन दिस जजमेंट डे, okay। So the poet tells us that we must keep courage, because if you have not done anything bad, then obviously you will go to heaven only। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आप हेवन ही जाएंगे ना, आप हेल तो नहीं जाएंगे। तो पोइट वही कहता है कि ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ में, फिर करेज रखिए ज़िंदगी में, साहस रखिए, होप रखिए, आशा रखिए, ओके। एंड देन ऑन द जजमेंट डे, when you will, all the human beings will be judged on that day, don't worry, because ultimately you will go to heaven only, you will not go to hell, okay। और थर्ड पॉइंट है कि होप एंड करेज विल डिफीट सॉरो एंड डिस्पेयर। ज़िंदगी में जितना भी निराशा है, जितना दुख है, उन सब को हरा देगा। कौन हराएगा? होप और करेज जो है, इन दोनों को, सॉरो को और डिस्पेयर को, दुख को, निराशा को जो है, होप और करेज दोनों मिलके इनको हरा देंगे। तो आप जो है ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और लाइफ के हर मोमेंट्स को आप इन्जॉय कीजिए, तब जाके आप जो है जजमेंट डे में आप खरे उतरेंगे। जजमेंट डे में सक्सेसफुली विल पास ऑन द जजमेंट डे एंड विल मूव टूवर्ड्स हेवन। तो करेज विल फेस डिस्पेयर विथ ऑल इट्स पावर एंड माइट। तो अंदर जो साहस होता है ना, जिसके अंदर जितना साहस होता है वो उसको हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को फेस करने में। तो आप अपने अंदर करेज, साहस रखिए, तभी आप जाके जो है सौरों को, दुख को, गम को और निराशा को हरा पाएंगे। यू विल बी एबल टू डिफीट करेज एंड यू विल बी एबल टू डिफीट sorrow and despair if your courage is inside, okay। And the poet finally tells us that we must face the trial day manfully and fearlessly। जैसे कि मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, देखिए manfully and fearlessly। तो पोइट ये कहती है कि हमें बिल्कुल साहस के साथ ट्रायल डे को फेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल डे आया और हम लोग भाग गए। ट्रायल डे इज़ लाइक एन एग्ज़ाम। आप लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, एनुअल एग्जाम्स, क्या आप भाग जाते हैं एनुअल एग्जाम से? इट इज़ लाइक योर एनुअल एग्जाम्स, ओके। एनुअल SSLC मैट्रिक एग्ज़ाम्स,
ठीक है, ये आपके मैट्रिक एग्ज़ाम जैसा है जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या आप जब मैट्रिक एग्ज़ाम आ गया था क्या आप भाग जाते? बिल्कुल नहीं, आप फेस करते हो उसको। आपके प्रिपरेशंस अच्छे हो बुरे हो, आप फेस करते हो। दिस इज़ व्हाट द पोइट इज टेलिंग, दैट यू फेस दिस एग्ज़ाम एंड दिस ट्रायल डे इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ आवर लाइफ। ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये ट्रायल डे, ज़िंदगी के एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस हैव अ शॉर्ट एनालिसिस। हम लोग देखते हैं कि स्टैंजा 1 से हम लोगों ने क्या क्या सीखा टिल द एंड ऑफ द पोम। सो फर्स्ट पॉइंट इज द पोएट टेल्स अस टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड करेजियस। पोएट हम लोगों को बोलता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अंदर करेज रखिए, साहस रखिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, द पोएट टेल्स अस टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। पोएट ये कहती है कि आप हर पल को एंजॉय कीजिए। थर्ड पॉइंट ये है कि शी टेल्स अस टू बी, शी मतलब पोएट, शी टेल्स अस टू बी ऑलवेज थिंक, शी टेल्स अस टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही है, मैंने लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया। तो हमें पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए अंदर, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं। तो इन 3 वर्ड को आप अपने डिक्शनरी से बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए हमेशा, कुछ अगर नहीं होता है तो उसको ट्राई कीजिए बार बार। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दैट शी टेल्स अस दैट बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टेम्पररी। ऑब्वियसली मैंने आपको बिगिनिंग में ही कहा था कि दुख और सुख, हैप्पीनेस और सॉरो दोनों टेम्पररी है। कभी आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में कभी सॉरो आएगा, फिर हैप्पीनेस आएगा, फिर सॉरो आएगा। इट विल गो ऑन लाइक अ साइकिल, ठीक है ना। इट विल गो ऑन साइकिल। जो व्हील होता है ना, चक्का होता है ना, व्हील किसी गाड़ी का व्हील, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हैप्पीनेस और सॉरो ऐसे ही है, व्हील जैसा, WHEEL, व्हील जैसा, चक्का जैसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी मस्ट फेस ऑल डिफ़िकल्टीज विथ करेज। डिफ़िकल्टीज़ हो या ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें साहस के साथ फेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम लाइफ में आया और हम लोग दुम दबा दबा के भाग गए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम इन लाइफ एंड यू रन अवे। इट शुड नेवर बी लाइक दैट। ओके, फेस कीजिए उसको, प्रॉब्लम को फेस कीजिए, हार मत मानिए, डोंट एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, सी देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ एंड वी मस्ट फेस देम विद करेज एंड विदाउट फीलिंग डिप्रेस्ड। अप्स एंड डाउन्स होंगे ना ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी ज़िंदगी में सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर मिलता है, कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर मिलता है, ये आता जाता रहेगा। तो इन्हें हमें फेस करना चाहिए, वी मस्ट फेस देम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जो ये पॉइंट जो है वही है एक्चुअली, ये थर्ड पॉइंट जो है आपका, यही पॉइंट है। इसको, इसका लैंग्वेज थोड़ा मैंने चेंज कर दी यहाँ पे, कि वी मस्ट नॉट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड और आउटलुक अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में देखिए, पहला 2 लाइन है ना, लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम एंड नॉट सो डार्क एज सम सेजेस टेल। लोग आपको गुमराह करेंगे, पीपल विल ट्राई टू पीपल विल ट्राई टू डिस्करेज यू फ्रॉम मेनी थिंग्स। ओके, डोंट लिसन टू देम। हमें 2 कान मिले किसके लिए पता है? बुरा चीज़ आप सुनेंगे, सुनिए आप, कोई बात नहीं, कान तो खुले रखने हैं। तो बुरा चीज़ आप सुनते हैं तो एक कान से आप घुसाते हैं, दूसरे कान से निकाल दीजिए बुरा चीज़। और अच्छा चीज़ जो सुनने को मिलेगा, आप दोनों कान बिल्कुल खुले रखिए और उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट डिफीट, और हमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। लाइफ को आप ब्यूटीफुल कहिए, हमेशा पॉजिटिव, कि नहीं, लाइफ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। ज़िंदगी में जितना भी ट्रबल आए, प्रॉब्लम्स आए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट एक्सेप्ट डेथ विथ करेज बिकॉज वी कैनॉट स्टॉप डेथ फ्रॉम कमिंग। देखिए, पहली बात तो ये कि डेथ को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हर एक की ज़िंदगी में डेथ आएगा। मैंने आपको लॉर्ड बुद्धा का कहानी बताया, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल गया कि डेथ हैज़ टू कम, वो आएगा डेथ। अगर लाइफ है तो डेथ को आना आएगा ही, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बिकॉज वी कैनॉट स्टॉप डेथ फ्रॉम कमिंग, तो हम क्यों ना डेथ को एक्सेप्ट कर ले कि चलिए एक ना एक दिन तो मरना है। ओके, एंड डेथ विल कम इन एवरी वंस लाइफ। सबके दिन लाइफ में डेथ आना है, सबके लाइफ में डेथ आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो हाउ इट विल कम, व्हेन इट विल कम, वेयर इट विल कम, कब, क्यों और कैसे, ये हमें नहीं पता। लेकिन आना तो है डेथ को, तो हम एक्सेप्ट कर लेते, भाई आना है, आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, ओके। तो एक्सेप्ट डेथ। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशंस वेरी वेल। वीडियो को बार बार देखिए,
आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी विद लव ओमनी ज्ञान, and keep sharing my videos. Subscribe to the channel if you have not subscribed. Press the bell icon for more updates, and obviously if you have any problem with the understanding, you can comment me in the comment box, okay. And I'll take time and answer to your questions and queries, okay. So that's all for today. Thank you so much for watching.